गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब हम सजीव और निर्जीव इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें स्टडी की थी कि जो लिविंग थिंग्स है वह मूव करते हैं, कि वह जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं अपने लेग्स के द्वारा, फुट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज है वह अपने विंग्स के द्वारा, मतलब अपने पंखों के द्वारा फ्लाई करती है। और इसके अलावा फिश होती है वह अपने जो फिन्स होते हैं उनके द्वारा आसानी से स्विम कर सकती है। और प्लांट अगर लिविंग थिंग्स है तो उसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे लीव्स है, या हमने एग्जाम्पल लिया था सनफ्लावर एंड टच मी नॉट प्लांट। तो वह एक स्थान से दूसरे वह आसानी से, मतलब जैसे सनफ्लावर है वह सन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, मतलब कि उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सर्वाइवल करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। अगर उन जो लिविंग थिंग्स हैं वह कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी उनको तभी मिलती है जब वह फूड इंटेक्ट करते हैं, मतलब भोजन खाते हैं, तो हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स रेस्पायर, कि जो लिविंग थिंग्स है वह रेस्पायर करते हैं, मतलब श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं लिविंग थिंग्स रेस्पायर, कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वह हमेशा रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए फ्यू सेकेंड, कि थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्यू सेकेंड, ओनली फ्यू सेकेंड के लिए अपनी ब्रीथ को, अपने श्वास को होल्ड करिए, मतलब रोकिए। कैन यू होल्ड इट लॉन्गर, क्या आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है क्या? कई बार हमने अपना नोज बंद करके देखा है तो हम फ्यू सेकंड ही होल्ड कर सकते हैं, इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। नो, नहीं, कि हम श्वास को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन वह लिव करने के लिए, मतलब वह जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल, इनहेल का मीन्स होता है टेक इन, मतलब अंदर लेना, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल थ्रू आउट, मतलब बाहर निकालना, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। वापस देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और जो हमारे शरीर में वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इनहेल और एक्सहेल की ये जो प्रोसेस है उसे ही ब्रीथिंग कहते हैं, मतलब उसे ही श्वास लेना या श्वसन क्रिया कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, तो यह जो प्रोसेस जिसमें एयर को इनहेल एंड एक्सहेल किया जाता है उसे ही ब्रीथिंग कहा जाएगा, उसे ही श्वसन क्रिया कहेंगे। वापस देखते हैं कि हमारे द्वारा जो इतने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। तो हम सिंपल इसे डेफिनेशन देंगे, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग कहलाती है, श्वसन क्रिया कहलाती है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, कैट एंड डॉग्स अलोंग विद ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, कि एनिमल जैसे टाइगर, कैट या डॉग, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स है वह श्वसन क्रिया है अपने लंग्स के द्वारा करते हैं। हमारे शरीर में लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम आसानी से एक्सहेल व इनहेल की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
कि जैसे कहते हैं कि हम अपने नोज के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन ये नोज है वह एक इसका एक पार्ट है, लेकिन जो प्रोसेस होती है एक्सहेल एंड इनहेलिंग की वह लंग्स के द्वारा होती है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रासहोपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। एयर होल्स को बोला गया स्पार्कल्स। इंसेक्ट मतलब जो छोटे कीट मकोड़े जैसे कि कॉकरोच है, फ्लाइज है, मक्खियाँ, मॉस्किटोज मच्छर या ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को जैसे सिंपली हम जानते हैं जैसे बोला जाता है राम जी का घोड़ा, तो ये ग्रासहोपर है वह उनके शरीर पे एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पार्कल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। एयर होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके शरीर पे कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पार्कल्स बोला जाता है। इन स्पार्कल्स के द्वारा यह रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। इसके अलावा जो फिश होती है वह गिल्स, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वह गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। दे ऑब्जर्व डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कि फिश गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती है, लेकिन उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जैसे ह्यूमन बींग्स है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन जो फिश है वह हमेशा वाटर में रहती है, तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगी, मतलब वो कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करती है? दे ऑब्जर्व डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कि पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है, कि पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल फिश का दिखाया गया है, तो यह पानी में जितनी भी घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमने बताया पहले एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बारे में, लेकिन हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, यह भी मूव करते हैं, इनको भी ग्रोथ के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैन्योर, वाटर। अब ये ब्रीथ कैसे करते हैं, श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? तो जो प्लांट्स की लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जो स्ट्रक्चर है उसे स्टोमेटा कहा जाता है। प्लांट की लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स स्टोमेटा के द्वारा ब्रीथ की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, ये सब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वह रेस्पायर करते हैं, उनसे उनको एनर्जी भी मिलती है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो फूड होता है, मतलब जो भोजन है, वह ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो शरीर से बाहर निकल जाती है, वाटर हमारे लिए नेसेसरी होता है तो वह प्रेजेंट रहता है, या जो वेस्ट होगा वह हमारे शरीर में यूरिन की फॉर्म से निकल जाएगा, या स्वीट्स मतलब स्वीट पसीने की फॉर्म में निकल सकता है, या और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिव आउट थ्रू एक्सहेलेशन। इसके अलावा प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, मतलब जो पानी से बनी हुई वाष्प है, वो एक्सहेलेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। इसमें एक रिएक्शन दिखाई गई है, फूड प्लस ऑक्सीजन की भोजन है वह ऑक्सीजन से कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इससे वाटर बनता है और उससे एनर्जी होती है। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। अब हमने अभी पढ़ा है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के बारे में, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रीथ
थ्रो स्पाइरिकल्स। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्पाइरिकल्स को बोला गया था एयर होल्स, कि उनकी सरफेस पे एयर होल प्रेजेंट थे जिनसे ये श्वसन क्रिया कर रहे थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है जिनमें प्रेजेंट नहीं है? कॉकरोच में होता है, फ्लाइज में होता है, मॉस्किटो में होता है, किसमें नहीं होता? कैट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रीथ थ्रू लंग्स। लंग्स के द्वारा किसमें नहीं होता? कैट में लंग्स होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, डॉग में होते हैं, किसमें नहीं होता? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर में क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर होल्स मतलब स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं।